इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आर यू हैविंग अ गुड डे? क्या आपका दिन बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है? और अगर नहीं भी चल रहा है, थोड़ा सा रुकिए। अभी हम परमेश्वर के वचन में जाने वाले हैं और मैं विश्वास करती हूँ जैसे इस मैसेज ने मेरे दिल को तरोताज़ा कर दिया और हिम्मत बांध दी है, आज का संदेश आपके दिल को भी तरोताज़ा करने जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले इस विषय पे कुछ चर्चा हो रही थी और परमेश्वर ने एक वर्ड दिया, उसके ऊपर आगे वर्ड दिया, और जब मुझे समझ में आया और मैंने उसे लिखना शुरू किया, मुझे मज़ा आ गया एंड आई वाज सो एनकरेज। और आज मेरे भाइयों, आप और मैं फिर से मिल करके एनकरेज होने जा रहे हैं। सो आइए हम लोग वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ शुरू करें, पवित्र आत्मा जी की हेल्प मांगें कि वो हमारे कानों को खोले, दिल को खोले और आप वो सुन पाए जो प्रभु चाहते हैं, मैं वो बोल पाऊं जो प्रभु चाहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ। मैं पवित्र आत्मा जी की मदद मांगती हूँ कि मैं उनका संदेश हम सब तक पहुंचाने पाऊं। परमेश्वर मेरे भाई बहनों के कानों को खोलिए, उनकी आंखों खोलिए, उनका मन खोलिए, उनका हृदय खोलिए और हर डिस्टर्बेंस को हटा दीजिए। आज का शब्द, आज का वर्ड उनके दिल को एनकरेज कर पाए, उनके दिल को के अंदर से सारा डिस्पेयर, दुख, परेशानी निकाल पाए और वो समझ जाएं कि आप ही प्रभु हैं और आप उनके साथ हैं। और जब हम सही अंगीकार करते हैं, आप अपना दरवाजा खोलते हैं हमारे लिए, आप अपने स्वर्ग का दरवाजा खोलते हैं। आज इस वचन के द्वारा आप उन सब बंद दरवाजों को जो मेरे भाई बहनों के ऊपर हैं और स्वर्ग का दरवाजा खुल नहीं रहा, आज वो खुलने जा रहा है। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे भाई बहनों, हमने लाइफ में देखा है कई दफा सिचुएशन इतनी कठोर होती है, इतना मुश्किल होता है, हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या हम ऐसी सिचुएशन में जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, कोई जवाब नहीं है। तो जिस बात का जवाब नहीं है, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। और हमारे हो सकता है उस वक्त निर्णय गलत हो, डिसीशंस जो हम लेते हैं वो बड़े पुअर होते हैं, वो हो सकता है खराब हो। क्यों? क्योंकि हम कंफ्यूज हैं, हम डरे हुए हैं, हम परेशान हैं, हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हुए जो अजीब हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखा गया है बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो भी दुखी हो जाते हैं, और एक कारण क्या माना गया है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जगह लोकेशन चेंज करना, लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाता है, दुख में आ जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। किसी का मर जाना बहुत मेजर दुख की बात होती है, इंसान दुखी होता है। अगर हमारे पास कोई चीज़ है वो हमारे पास नहीं है और उसकी ज़रूरत है, हम दुखी होते हैं। अगर हम अपने लव्ड वन से, अपने प्रेम करने वालों से दूर रहते हैं, हमारी माँ के घर से, हमारे रिश्तेदारों से दूर रहते हैं, तब भी हमें बहुत दुख लगता है। और भी बहुत से कारण है, पैसे ना होने, घर में कोई बीमार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए है जब हम ऐसी सिचुएशन में आए, हमारे मन में क्या चलना चाहिए, आज हम ये बाइबल से देखने जा रहे हैं। तो बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है रूथ। रूथ की किताब एक लेडी के बारे में है और मैं अभी इसके बारे में आपको और बताती हूँ। और ये किताब जजेस के बाद आती है, जजेस के समय की किताब है ये। और यहाँ पर एक कहानी है एक लेडी की जिसका नाम है नाओमी। और नाओमी और उसका परिवार अपने लोकेशन छोड़ के, बेथलेहम छोड़ करके एक दूसरे देश में गया, मोआब देश में। क्योंकि उस वक़्त इज़राइल के चारों तरफ इलाकों में बहुत सारी फसल की प्रॉब्लम थी, एक तरह का फैमिन आया था, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था वहाँ पर। तो एलीमेलेक जो नयोमी का पति है, उसने कहा चलो मैं एक दूसरे देश में जाता हूँ, वहाँ पर जाकर के
रहूंगा और अपने परिवार को ले जाऊंगा। तो वो अपने दोनों बेटों के साथ, अपनी पत्नी के साथ एक दूसरी जगह चला जाता है, वहां पे जाके अपना आशियाना बनाता है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। उसके बाद उसके बेटे बड़े होते हैं नयोमी के, वो अपने बेटों की शादी करती है। एक की पत्नी का नाम ओफ्रा और एक की पत्नी का नाम रूथ था। और अचानक से क्या होता है कि उसके दोनों बेटों की भी डेथ उस नई जगह पे मोआब जगह में हो जाती है। अब वो बहुत दुखी होती है और कुछ ही दिनों में खबर आती है, भाई वहां पर तुम्हारे ही जगह पर जहाँ पे तुम पहले रहती थी, वहां पर फिर से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया है। तो उसने कहा चलो वापस बतलहम चलते हैं मोआब से। तो वो जोश से उठती है और अपनी दोनों बहुओं के साथ चल पड़ती है, रवाना हो जाती है अपने शहर की ओर जहाँ की वो थी। लेकिन जब वो रास्ते में जा ही रही थी, उसे अचानक से याद आया, ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास तो कोई बेटे नहीं है, इन दोनों मेरी बहुओं का क्या होगा। और वो उनसे कहती है, बेटा तुम अपने घर वापस जाओ, प्लीज वापस जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर तुम्हें पति दे, तुम एक अपने पति के घर में पाई जाओ, जाओ अपने घर, जाओ अपनी माँ के घर वापस। लेकिन वो रोती है, वो कहती है हमें नहीं जाना है। और वो उन्हें बहुत समझाती है और बहुत बहुत समझाने के बाद बड़ी बहू जो थी ओप्रा, वो वापस चली जाती है। और रूथ ने अपनी सास से कहा, डू नॉट अर्ज मी टू लीव यू, मुझे विवश मत करो, आई एम नॉट गोना टर्न बैक, वेयर यू गो आई विल गो, वेयर यू स्टे आई विल स्टे, योर पीपल विल बी माई पीपल, आप जहां जाओगी वहां मैं जाऊंगी, जहां रुकोगी मैं रुकूंगी। जो आपके लोग हैं ना, इजराइल के लोग, हाँ मैं मोआबी हूं लेकिन वो मेरे लोग होंगे। And your God will be my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. मतलब उसका इतना जबरदस्त कथन था। और तब नाओमी को समझ में आ जाता है कि ये इसकी प्रबल इच्छा, ये डिटर्मिन्ड है, ये नहीं मानेगी, और उसने उसको कहना बंद कर दिया। और ये दोनों स्त्रियां कटाई के समय यहूदा के बेतलहम में आई। सो ये मैंने आपको समरी दी है चैप्टर 1 की, कि चैप्टर 1 में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, एक आदमी है एलिमेलेक, उसकी डेथ हो गई है और उसकी जो वाइफ है वो विधवा हो गई है। उसने अपने दोनों बेटों की शादी कराई और बाय चांस उन दोनों बेटों की भी डेथ हो गई है। जस्ट इमेजिन, गांव में नाओमी, उसकी पहचान क्या थी, एलिमेलेक की पत्नी और उन दोनों बेटों की मम्मी। और अब उसका आइडेंटिटी चली गई है और उसका काम भी चला गया। बेटे ही नहीं है तो किसको सर्व करेगी, हर मिशन इज ओवर। अब वो 2 और बेटियों के साथ बची है और उसको अब पता चल रहा है कि हमारे देश में रोटी है। तो उसका मन करा कि मैं अब फिर से ब्रेड की तरफ जाऊं, वापस मैं अपने देश जाऊं, यहाँ पे क्या रखा है मेरे लिए, कुछ भी तो नहीं है, रोटी के लिए तो आए थे, अब रोटी हमारे घर में ही है। लेकिन रास्ते में उसको अचानक से अपनी बेटियों का फ्यूचर समझ में आता है। अरे इनका क्या करना है, मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी जो पुत्र वधू है, इनका क्या होगा। वो उनको ब्लेस करती, कहती तुम बहुत अच्छी थी, अपने पति के साथ तुम बहुत अच्छी थी और मेरे साथ, वो ने उनकी बातों को मानती है, तुम बहुत अच्छी बहू हो और मैं चाहती हूँ कि तुम वापस जाओ और तुम्हारी भी शादी हो और तुम अपना घर बसाओ। एक अच्छी सोच, दूसरी सोच जो हो सकता है नाओमी की हो। मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये दोनों बेटियां मोआबाइट थी, ये हीदन्स थी, इजराइल के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते। और उसने सोचा वैसे ही मैं इतनी शर्मिंदगी है मेरे ऊपर, मेरे बेटे और मेरे पति की डेथ हो गई है, अब मैं इनको लेके जाऊंगी, लोग मुझ पर थू थू करेंगे, शायद कहेंगे कि तुम तो कैसी बहुएं ले आई, दूसरी जगह की बहुएं, और साथ में ये विधवा हैं और लोग इनके साथ अत्याचार कर सकते हैं, बुरी बुरी बातें बोल सकते हैं, इनका भाग्य खराब नहीं होना चाहिए। तो उसने कई बातें सोची एज अ वुमन कि विधवा हैं और यंग हैं, कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए इन बच्चों को। सो तब उसने उनको विवश किया कि वापस जाओ। अभी तक ये मोआबी स्त्रियां मोआब में थी, ये उन्हीं का घर था, उन्हीं का लैंड था, लेकिन अब वो उसको छोड़ के आने वाली थी एक नई जगह पे, जो उन्हें बहुत अटपटा लगता, अजीब लगता, लैंग्वेज भी शायद अलग होती। एक तो मान गई नाओमी की बात, लेकिन दूसरी ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और वो उसकी बाहों में उसने पकड़ लिया, मैं नहीं जाऊंगी। और ये सब रास्ते में हो रहा है, आप समझ रहे हैं, रास्ते में हो रहा है ये सब। कोई इसको देख नहीं रहा इस मीटिंग को, क्योंकि जब नाओमी अपने घर से निकल गई, रास्ते में उसने बातें बोली हैं, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं सुन रहा है, ना इजराइल के लोग सुन रहे हैं, ये बातें सड़क पे हो रही हैं।
सिर्फ नवमी देख सकती है, ओफ्रा देख सकती है जो अब चली गई है, या रूथ देख सकती है, या परमेश्वर देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक खास बात देखते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। वो ये है कि रूथ ने सारी बातें छोड़ करके, चाहे कुछ भी है, उसने कहा नवमी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और मैं यहाँ पर कहती हूँ रूथ वॉज रूथलेस। रूथलेस मतलब कठोर, जबकि उसका कंफर्ट जोन कह रहा था मम्मी के घर चली जाना, इसके साथ क्यों जाएगी, अपने भाई बहनों के साथ चली जाना, मम्मी तेरी शादी करा देंगी और तेरे अपने लोगों में तेरी शादी करा देंगे। कहाँ जा रही, एक अनजान जगह, उस इजराइल में जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुमसे कभी भी लड़ सकता है और लड़ाई कर सकता है, या तुम उससे लड़ सकते हो, कल को कुछ भी हो सकता है। वहां पे तुम ना उनकी भाषा जानती हो, ना वेशभूषा जानती हो, क्या पता वो तुम्हें पसंद करेंगे नहीं करेंगे, शायद ना ही पसंद करें। लेकिन उसने कुछ नहीं देखा, और आपको समझना पड़ेगा, उसने ये बोला अब से तेरे गॉड मेरे गॉड होंगे। यहाँ तक, यानी कि अभी तक वो अपने गॉड्स को ही मानती थी, लेकिन यहाँ पर वो नवमी को कह रही है आपके गॉड आज से मेरे गॉड होंगे। एक रूथलेस बात, व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग, ये सब हिडन में हो रहा है। और उसने अपने आप को नो कह दिया, हर बात को नो कह दिया, और वो वहां से अपनी सास के साथ निकल ली। जहां उसकी सास जा रही थी वो उसके पीछे पीछे हो ली। और हम देखते हैं ये रूथ का रूथलेस कन्फेशन, और सिर्फ कन्फेशन नहीं, उसका एक्शन। और बाद में हम देखेंगे ये जो छुपा हुआ एक्शन है, इसका क्या रिजल्ट आता है लाइफ में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसका जो कन्फेशन है वो कब हो रहा है, जब वो रास्ते में है। और वो सिर्फ कन्फेशन नहीं करी, वो बिल्कुल पूरे दम से, पूरी जील से नवमी के साथ कदम से कदम मिला के सारा बोझ लेते हुए अपनी सास के पीछे 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 चली आ रही है। तो उसने जो बोला वो कर रही है, करना शुरू कर दिया है। जहां नवमी जा रही है वो उसके पीछे जा रही है, और हम इसको देख सकते हैं, गॉड देख सकते हैं। रूथ का जो वचन था वो रूथलेस था, जबकि लॉजिक कहता है ऐसा नहीं। और हम आगे देखेंगे कि ये चर्चा हुआ, सबने बोला अरे रूथ तुम अपने माँ बाप के घर को ही छोड़ा है, ऐसे कैसे हुआ? ये तो सच में ग्रेट बात है, अति उत्तम बात है। रूथ अपने पीहर को छोड़ नवमी के साथ उसके लोगों के साथ जा रही है। रूथ अपनी ब्लेसिंग की जिंदगी को छोड़ करके जा रही है नवमी के साथ, और वो मरने तक के लिए तैयार है। उसने कहा चाहे मैं मर जाऊं, जहां आप मरोगी मैं वहां मरूंगी, और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। रूथ अपनी जो एक विधवा है अपनी सास पे अपना भरोसा रख रही है। हम ज्यादातर देखते हैं कि सास पे कोई भरोसा नहीं रखना चाहता, अपनी मम्मी पे रखना चाहता है। और उसकी नवमी ने भी कहा अपनी माँ के घर वापस जा, लेकिन वो अपना, एक विधवा अपना आस एक ऐसी औरत पे लगा रही जिसका बेटा मर चुका है, जो उसका पति था। स्टिल वो कह रही नहीं, रूथ रूथलेस है अपने हार्ट में, और वो रो रही है और अपनी नवमी से चिपकी हुई है। रूथलेस ने अपने मोआबाइट गॉड्स को छोड़ दिया, और उसने कहा नहीं, आज से आपके गॉड मेरे गॉड होंगे। और अब मैं ये कहने चाह रही हूँ कि जब उसने ये बात छुपे हुए बोली, गॉड ने उसको सुना, स्वर्ग ने उसको सुना। रोमन 10:9 कि जब तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा, जब तू मन में मानेगा और मुंह से अंगीकार करेगा इस परमेश्वर को, तो वो तू उद्धार पाएगा। और अभी यीशु मसीह नहीं आए हैं, परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर ने देखा, स्वर्ग दूतों ने देखा, और स्वर्ग अटेंशन पे आ गया। गॉड ऐसे ही तो लोगों को ढूंढ रहे हैं जो पूरे मन से, ट्रूथफुली, विद ऑल देयर हार्ट, विद ऑल देयर माइंड, विद ऑल देयर सोल, विद ऑल देयर स्ट्रेंथ गॉड के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अभी हम देखेंगे कि वो सिर्फ नवमी के पीछे नहीं चल रही थी, अब गॉड भी उसके आगे थे और वो गॉड के पीछे चल रही थी। अब हम देखेंगे कि कैसे उसके इस स्टेटमेंट से चीजें बदलती हैं। रूथ का जो रूथलेसनेस है, कठोरपन है अपने साथ, अपने कंफर्ट के साथ, और उसके एक्शन जो कठोर हैं, उसने चुना अपनी सास को, उसने चुना नवमी के परमेश्वर को। अब नवमी के परमेश्वर रूथ के भी परमेश्वर हैं, और अब जिस परमेश्वर को उसने चुना है वो उसके आगे जा रहे हैं। हम देखते हैं ये पूरी जो कहानी है ये चेंज होने जा रही है। जो दुख में शुरू हुई, नवमी दुखी थी, रो रही थी, परेशान थी, लेकिन अब
कहानी दोनों के लिए चेंज होने जा रही है। कहानी रूथ के लिए चेंज होने जा रही है, कहानी नओमी के लिए चेंज होने जा रही है, कहानी इज़राइल के लिए चेंज होने जा रही है, कहानी आपके लिए भी चेंज होने जा रही है। आपके लिए और मेरे लिए कैसे? क्या होता है जब रूथलेस है, कठोर है, अपने विरोध में, अपने कंफर्ट के विरोध में, अपनी सिंपल जिंदगी के विरोध में, और वो प्रभु के पीछे चलना शुरू हो गई है, उस प्रभु के जो नओमी के प्रभु है। अब हम आते हैं चैप्टर 2 में। अब हम देखने जा रहे हैं कि जब हम परमेश्वर का अंगीकार करते हैं और एक कठोर डिसीजन लेते हैं कि हम प्रभु के पीछे ही चलेंगे और प्रभु हमारे आगे चलना शुरू हो जाते हैं, तो क्या क्या होता है, हम किस रास्ते पहुंचते हैं। और जब हम चैप्टर 2 में जाते हैं हम देखते हैं पहले वर्स में इंट्रोडक्शन है कि नओमी के एक रिश्तेदार थे बोआज। अब दूसरी वर्स में रूथ कहती है अपनी सास से, माँ मुझे जाना पड़ेगा खेतों में, मैं सोचती हूँ मैं चली जाऊं और मैं जाकर के अनाज इकट्ठा करूं, अन्न इकट्ठा करूं। तो नओमी ने कहा ठीक है जाओ बेटे। तो वो एक खेत में पहुंचती है और वहां पे फसल काटने वाले मजदूर काम कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे चलने लगती है। फिर पता चलता है कि ये जो खेत है ये बोआज का खेत है जो उसका ही रिश्तेदार है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब गॉड आपके आगे के चलते हैं आपको नौकरी इमीडिएटली मिल जाती है। आप जहां पहुंचेंगे आपको नौकरी मिल जाएगी। यू हैव रीच द राइट प्लेस। और ये वो ही जगह है जहां पर उसके रिश्तेदार की जगह है जिससे आगे चल के इनको काम आने वाला है। और उसको एक टीम भी मिल जाती है, जो काम उसने सोचा था वो काम कर रही है वो टीम। अब थोड़ी देर में बोआज आते हैं अपने खेत में और वो अपने हार्वेस्टर्स को कहते हैं, जो मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, कि कैसे हो आप, प्रभु आपको आशीष दे। तो वो कहते हैं प्रभु आपको आशीष दे। वो भी वापस आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं अरे ये औरत कौन है। अब एक बात समझिए, खेत में कुछ औरतें काम कर रही हैं जिसमें कि वो लड़की है रूथ। बोआज नहीं जानता है मेरी रिश्तेदार है, लेकिन कुछ अलग है रूथ के बारे में। और वो अलग क्या है? वो अलग ये है कि वो पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, जिस मदर इन लॉ को, जिस सास को उसने बोला है नाओमी को कि जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊं, मैं तेरे साथ हूं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, और मृत्यु भी हम अलग नहीं कर सकती। इस वक्त रूथ पूरे जोश से अनाज जमा कर रही है, इकट्ठा कर रही है, ताकि उसकी सास के पास और उसके पास खाने को। और मुझे लगता है जैसी रूथ थी वो अपने खाने के बारे में नहीं सोची, उसको अपनी माँ की चिंता है, मेरी मदर इन लॉ, और वो पूरे जोश से काम कर रही है। और जब बोआज ने पूछा ये लड़की कौन है, क्योंकि उसे दिख रहा है एक औरत, एक लड़की, एक बच्ची बहुत मेहनत से काम कर रही है, जो कि अलग था। वो अलग से अपनी मेहनत की वजह से, अपने पैशन की वजह से, अपनी कड़ी मेहनत की वजह से दिखाई दे रही थी। तो सेवक ने बोला ये मुआबी स्त्री है जो नओमी के साथ यहाँ पर आई है। और एक और उसने बात बोली, ये सुबह से काम कर रही है, एक दफा भी बैठी नहीं है, मेहनत करे जा रही है। यानी कि अभी उसको आधा दिन नहीं हुआ है, अभी लंच ब्रेक नहीं हुआ है, कुछ ही घंटे हुए काम करते हुए, लेकिन रूथ का चर्चा ये हो गया है कि हम देख रहे हैं एक लड़की है, नई लड़की जिसे हमने कभी नहीं देखा, काम करे जा रही है, लगन से करे जा रही है। खुदा के लोगों, देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न आउट हियर। एंड तब वो उसको बुलाते हैं बोआज और कहते हैं मेरी बेटी, उसको कुछ बातें बताते हैं और उससे कहते हैं कहीं और मत जाना, यहीं रहो और इसी खेत पे बनी रहना, अगर पानी चाहिए तो यहां से ले लेना। और वो अपना सर झुकाती है, धन्यवाद करती है और कहती है आपने मुझ जैसे अजनबी पर अपनी दया की। और बोआज उसको बोलता है मैंने सुना तुम्हारे बारे में कि तुम कैसे अपनी सास के साथ इतनी अच्छी हो, और तुम तो अपने मम्मी पापा का घर छोड़ आई और अपना देश छोड़ आई हमारे लिए। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। और ये चर्चा चल रहा है और थोड़ी देर में और वो लड़की कहती है आपने मुझे इतना फेवर किया, आपने मुझ पर अनुग्रह दिखाया, धन्यवाद महोदय कि आपने मुझसे अच्छे से बात करी। और फिर लंच ब्रेक में वो बोआज उससे कहता है बेटी आओ यहाँ पे आके खाना खा लो, और वो उसे थोड़ा सा अनाज भी देता है खाने के लिए, और वो अच्छे से खाती है और फिर उठ करके मेहनत करने लगती है। और फिर बोआज अपने नौकरों को कहता है कि कुछ जो अन्न की ढेरी है उसको ऐसे ही गिरा देना ताकि उसे उठा ले, और उसे रोकना मत, उसे अन्न इकट्ठा करने दो। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बोआज उसका रिश्तेदार है,
जिसको कि मेन कंसर्न है कि मेरे खेत में अच्छे से सब काम करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन लड़की है कौन नहीं है। लेकिन रूथ का रूथलेस वर्क, पैशनेट वर्क, कठोर और कड़ी मेहनत अभी शुरू ही किया उसने, वो नोटिस हो रही है, लोग उसको नोटिस कर रहे हैं। उसकी आइडेंटिटी मुआबाइट है, अभी भी उसको मुआब की लड़की कहा जा रहा है, लेकिन उसका जो हार्ड वर्क है वो अटेंशन कैच कर रहा है। अब मुआब का टाइटल, अगर हो सकता है आपको कोई कहे अरे तुम तो यहाँ रहने वाले लोग हो, अरे तुम तो वहां रहने वाले लोग हो, लेकिन आपकी मेहनत आपका अटेंशन कैच कर सकती है। आज से कई साल पुरानी बात है, मैं कॉलेज में पढ़ाने गई, एक लेक्चर देना था मुझे, और जब कॉलेज का लेक्चर खत्म हुआ, क्योंकि मैं गेस्ट लेक्चरर थी, तो कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ में चाय पी रही थी और सारे लेक्चरर्स के साथ, तो उन्होंने कहा मैम आज थोड़ी सी हमसे सेवा टहल में आपकी कमी है। मैंने कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते नहीं, जो मेरा पियोन है ना, जो मुझे यहाँ पे ऑफिस में पानी पिलाता है, वो बिहार का है, और वो इतना स्मार्ट लड़का है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, इतना स्मार्ट है, ऐसी मेरी बात समझता है कि सारा काम मैं उसको देता हूँ। अगर वो यहाँ होता ना, वो सारा आपका अरेंजमेंट करता और आप भी चकित हो जाते। तो मेरे जो ये कॉलेज के प्रिंसिपल थे, सरदार जी थे, और वो बिहारी की तारीफ कर रहे हैं, और जबकि वो पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, क्योंकि उस लड़के की मेहनत, उसकी इंटेलिजेंस, उसका ईमानदारी, उसका सच बोलना, और वो तमाम, मतलब वो प्रिंसिपल सिर्फ उस लड़के की बातें कर रहे थे मुझसे, जो कि मैं गेस्ट लेक्चरर थी। और मतलब उन्होंने चुनाव किया, तो वो लड़का, मैं कहती धन्य है कि उसकी पीठ पीछे तारीफ हो रही है, और वो लड़के का काम है जिसकी वजह से उस दिन उस प्रिंसिपल ने, एक गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल ने, सिद्धार्थ जी ने मुझसे उसकी तारीफ की। वो खुद एक पीएचडी डॉक्टर थे प्रिंसिपल, लेकिन उन्होंने अपने अनपढ़ ऑफिस बॉय की तारीफ की उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से। सो जो टाइटल है वो है मोआबाइट, उस जगह की लड़की, लेकिन अब उसका टाइटल उसकी मेहनत से उलट रहा है, और एंड इट इज कैचिंग अटेंशन। रूथ इज वर्किंग पैशनेटली फॉर नोमी, वो उसका गोल है, रूथ का गोल है, वो पैशनेटली काम कर रही है। और बोआज उसको बोलता है डॉटर, बेटी, बेटी करके बुलाता है। एक पिता समान प्रेम उसके मन में आ रहा है, क्योंकि ये लड़की मेहनत कर रही है। उसको तो सिर्फ उसको नौकर की तरह समझना चाहिए, और वो तो जो उसके खुद के नौकर है उनके भी नीचे है, क्योंकि वो बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन वो उसको कह रहा है बेटी। तो यहाँ पर खुदा का काम देखते हैं, अप्रिसिएशन आ रहा है उसके अंदर मन में। सो आप समझ रहे हैं। तो रूथ ने जो अपनी सास से छुप करके बोला सड़क के बीच में, वो खुदा ने सुना, और खुदा आगे आगे जा रहा है, सारे चमत्कार लाइन में करते जा रहे हैं। आर यू सीइंग दैट? और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गॉड कुछ कर रहे हैं। जो रूथ ने छुप करके किया है, अब उसको पब्लिक में उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात होती है, बोआज उससे इतना खुश है, उस लड़की से, उसकी मेहनत से, जबकि वो मोआबाइट है, वो उसको एक आशीष देते हैं 12वीं वर्ष में, दूसरे अध्याय की 12वीं वर्ष में। और ये ब्लेसिंग पता किससे आ रही है? डेविड के ग्रेट ग्रैंडफादर से। और वो कह रहे हैं मे द लॉर्ड रीपे यू फॉर वॉट यू हैव डन, परमेश्वर तुझे वापस दे, जो जो तूने किया उसका रिटर्न परमेश्वर तुझे दे, और रिचली रिवॉर्ड करें द गॉड ऑफ इजराइल, जिसके परों के पीछे तू आई है शरण लेने के लिए। तो डेविड के ग्रेट ग्रैंडफादर ब्लेस कर रहे हैं रूथ को। क्यों? क्योंकि जो उसने छुपा हुआ किया है, अब उसको पब्लिक रिवॉर्ड मिल रहा है। और ये फर्स्ट टाइम है इतने दिनों में, बहुत दिनों के बाद अब रूथ को थोड़ी तसल्ली मिली, और उसने बोला कि आपकी बातों ने बोआज मुझे तसल्ली दी, मुझे कंफर्ट दिया, और मैं आभारी हूं इस फेवर के लिए। और याद रखिए, रूथ ने सर ही झुकाए रखा, उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसने कहा मैं तो आपके नौकरों से भी तुच्छ हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, पर आप मेरे साथ अच्छे हैं। अभी एक और इंटरेस्टिंग बात होती है, बोआज का तो पूरा लैंड है, राइट, यहाँ पे हार्वेस्ट हो रही है, कटनी का समय है, तो वो तो मालिक है ना, ही इज लाइक अ सीईओ। वो उससे कहता है अब जब खाने का समय बेटी यहाँ आके खाओ। इनर सर्कल जो उसके लीडर्स के लिए खाना है, वो उसको वहां खाना खिलाता है, और उसको सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करता, लेकिन जो वो खुद खा रहा है वो खाना वो
उसको ऑफर कर रहे हैं, और कुछ रोस्टेड ग्रेन है, भुने हुए अनाज है जो कि खास होते हैं, वो भी उसको दे रहा है। और वो थोड़ा सा खाती है, थोड़ा अलग रख देती है अपनी सास के लिए, और पेट भर खाती है, पेट भर खाती है। जबकि वो किसी चीज के साथ नहीं आई थी, अपने साथ खाना नहीं लाई थी, वो तो सिर्फ नाओमी के लिए मेहनत करने आई थी, लेकिन उसे भर पेट खाने को मिलता है, पानी मिलता है, और वो कहता है आओ इस विनेगर में आकर के अपनी ब्रेड डाल के खाओ, और ये ब्रेड खाओ। उसे खास खाना मिल रहा है और उसका पेट भर गया है। क्या आप देख रहे हैं, एक लड़की जिसने शुरुआत करी, उसे रिजल्ट का नहीं पता, उसे आगे फ्यूचर में होगा नहीं पता, आगे क्या है कुछ नहीं पता, वो सिर्फ नाओमी और उसके खुदा के पीछे चल रही है, और खुदा नाओमी के आगे और रूथ के आगे चल रहे हैं, क्योंकि खुदा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो होने जा रहा है, और उसके लिए उनको रूथ की जरूरत है। और रूथ की इन बातों ने उसको लॉक कर दिया, इसी लड़की को चुना जाएगा, यही काबिल है, यही दिल चाहिए मुझे अपनी लड़कियों में, अपनी बेटियों में। और हम देख रहे हैं कि रूथ की रूथलेसनेस कैसे यहाँ पर काम कर रही है उसके लिए। अब यहाँ पर आगे बोआज अपनी टीम से कहता है 15वीं वर्ष में, मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं, खबरदार इसके साथ कुछ गलत किया तो तुम इसको परेशान नहीं करोगे। लेकिन रूथ को तो ये सब नहीं पता, वो तो काम में लगी हुई, वो तो उठ के काम करने चलेगी, उसने रोका नहीं, उसको कोई मन नहीं है खाने वाने में, खा लिया उसने, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भाग गई काम करने के लिए, और ये सारी बातें उसे पता नहीं है। और फिर हम देखते एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, बोआज ने नोट करा ये लेडी कितनी मेहनती है। उसने अपने नौकरों को कहा, सुनो कुछ गठियां अनाज की जानबूझ के उसके रास्ते में फेंक देना, और वो अचानक से उन्हें उठा ले, और उसे डांटना मत। सब लोग सतर्क हो गए, क्योंकि बिग बॉस ने कह दिया है, इसको कहते हैं हैंड्सफुल ऑन पर्पस। और रूथ को कुछ भी नहीं पता है कि जिस खुदा के पीछे वो चल पड़ी है बगैर रिजल्ट के सोचे हुए, और कठोर है अपने साथ और अपने कंफर्ट जोन के साथ, वो खुदा अब इस बेटी के लिए लगातार काम करे। एक ही दिन में अभी उसने कदम रखा और चमत्कार पे चमत्कार हुए जा रहे हैं। एक ऐसी लड़की जिसका कोई नहीं था सिवाय नाओमी के। रूथ को आइडिया नहीं है कि गॉड के फरिश्ते, गॉड की टीम उसके लिए क्या कर रहे हैं। और जब अंत में उसने सारा अनाज जमा करा, वो लगभग एक इफ़ा की तरह, मतलब 13 किलो जमा हुआ। जब नाओमी ने देखा रात को, उसका बेटी इतना सारा, तो जनरली हो सकता है लोग एक टाइम पर 5 किलो ही जमा कर पाते, क्योंकि एक एक दाना उठाना पड़ता है। पर हमने सुना था ना कि बोआज ने कहा गठियों की गठियां फेंक दो, इसको उठाने दो। वो जब घर पहुंची 13 किलो अनाज लेके, लगभग साथ में रोस्टेड ग्रेन, और उसकी मदर इन लॉ ने बहुत आनंद मनाया। एक ही दिन में जब कुछ भी नहीं था उसके पास, जीरो फूड, जीरो, उसके पास अपने लिए भी ले जाने को कुछ नहीं था, उसको लंच भी मिला, पानी भी मिला, रोस्टेड ग्रेन भी मिले, भुना हुआ अनाज, और 13 किलो, लगभग 13 किलो अनाज। है ना चमत्कार की बात, एक दिन में गॉड कैसे सब कुछ बदलते हैं। और नाओमी ने कहा कौन था वो, परमेश्वर उसको आशीष दे जिसने हम जैसे लोगों पे इतनी मेहरबानी की है। खुदा ने मुझ पर दया दिखाई है, और मेरे मरे हुए पे भी दया दिखाई है। अभी हमने सुना था ना नाओमी ने कैसे कंप्लेन करी थी पहले कि ये हो गया वो हो गया जब वो इस देश में आई थी, लेकिन अब वो अपनी इस बेटी की वजह से प्रभु की प्रशंसा कर रही है। और हम सारा आदर और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं, और इस बेटी के लिए जिसने ये सब प्रभु के पीछे चलने से सब किया। और फिर नाओमी ने कहा ये तो हमारा रिश्तेदार है, और गार्डियन रिडीमर जो हमें बचाएगा। द स्टेप्स ऑफ अ राइचियस पर्सन आर ऑर्डेन्ड बाय द लॉर्ड। जब एक धर्मी जन प्रभु के पीछे चलता है, प्रभु उसको सही जगह पे ले जाते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात इसी चैप्टर में हम देखते हैं, वर्स 21, बोआज ने बोला बेटा इस पूरे सीजन में तुम्हें और किसी खेत पे जाने की जरूरत नहीं है, इसी खेत में काम करो। इस पूरे सीजन में हार्वेस्ट, जब कटनी का समय था, तो सिर्फ रूथ को एक दिन का काम नहीं मिलता, लेकिन उसे और भी दिनों के लिए काम पूरे टाइम मिल जाता। और बोआज ने बोला बेटे यहीं रहना, यहाँ पर तुम्हें कोई छेड़ेगा नहीं और परेशान नहीं करेगा। द फील्ड ऑफ नो हार्म, नो प्रॉब्लम, जहां कोई मोलेस्ट नहीं करेगा। गॉड का पॉस्को, गॉड के रूल्स वहां लगे हैं उस बेटी की रक्षा करने के लिए कि कोई भी उस मुआब की लेडी को परेशान नहीं करेगा।
आर यू गेटिंग समथिंग? इज गॉड ब्लेसिंग यू? कि जब हम अपने साथ अपनी कमजोरियों के साथ कठोर होते हैं, अपने इनडिसिप्लिन के साथ कठोर होते हैं, हम अपने जो हमने अभी तक चला है उसको कहते हैं दरवाजा बंद, आज से पुरानी जिंदगी से दरवाजा बंद, अब मुझे ये सब नहीं करना, लेकिन मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, और हम एक कदम ही उठाते हैं, अभी सिर्फ चलते ही हैं, तो गॉड की पूरी टीम हमारे आगे चलने के लिए तैयार हो जाती है और मिरेकल्स की जिंदगी शुरू हो जाती है। शायद हमें ये बहुत छोटी छोटी बातें लग रही हैं, लेकिन एक विधवा मोआब की, जिसके कोई आइडेंटिटी नहीं है, प्रभु उसके सामने चल रहे हैं, और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, देयर इज मोर। और फिर हम तीसरे अध्याय में देखते हैं कि नओमी के मन में दया आती है। वो कहती, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए ताकि तुम बस जाओ, तो तुम एक काम करो। और वो उसको एक बात बताती, तुम बोआज के पास जाओ और ऐसे ऐसे करके कुछ काम करना। तो हम 5वीं वर्स में देखते हैं, तीसरे अध्याय में वो बोलती है, रूथ, आई विल डू वॉट एवर यू से नओमी, जो भी आप कहेंगी वो मैं करूंगी। तो हम वहां पढ़ते हैं कि रूथ ने वो सब किया जो जो उसकी मदर इन लॉ ने बोला। रूथ उस केस में भी रूथलेस थी, जो भी उसकी मदर इन लॉ ने कहा उसको फॉलो किया। क्या आप और मैं सिर्फ कन्फेशन तक रुके रहते हैं या उसे एक्शन में भी डालते हैं? यहां पर रूथ को पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है जब उसकी सास उसको बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसने उस बात को फॉलो करा। और बाद में हम देखते हैं रूथ का ये जो कमिटेड वर्ड है कैसे बदलेगा। और हम वर्स 10 और 11 में देखते हैं, जब बोआज रूथ के साथ हैं और वहां पर हैंगे, वो कहते हैं, बेटी मैं तुझे आशीषित करता हूं। मतलब वो दया से भर गया उसका मन, उसने देखा क्या लड़की है ये, कितनी प्यारी अच्छी औरत है ये, उसने, और तब भी उसके मुंह से बेटी शब्द निकला। मैं तेरी इस काइंडनेस का तेरे को धन्यवाद करती हूँ, तू सचमुच में अच्छी है, तू किसी जवान लड़कों के पीछे नहीं भागी, या अमीर के पीछे या गरीब के पीछे, तू किसी के पीछे नहीं भागी। अब तू डर मत, जो तूने आज मुझे कहा है मैं उसे पूरा करूंगा। और मेरे बेथलेहम के लोग सचमुच में कहते हैं कि तू एक भली औरत है। ये बातें एक्सचेंज हो रही हैं जब रूथ बोआज से मिलने जाती है और वो उसके साथ इस तरीके से बात करता है। आज कुछ चीजें से पहले कि मैं आपको सारी बातें बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि हमें अपने आप से एज अ बिलीवर कठोर होना है। हमें सिर्फ अपना कदम गॉड के रास्ते पे डालना है, बाकी सारे काम खुदा के हैं, ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाएंगे। जो आपने तारीफ मांगी नहीं वो भी हो जाएगी, लेकिन आपको क्या मांगना है? गॉड को, और सही लोगों के पीछे चलना है, जस्ट द राइट पीपल। अगर रूथ वापस चली जाती, गॉड उसको रिप्लेस कर देते, पर शायद उसकी अपॉर्चुनिटी और इतनी सारी ब्लेसिंग्स रह जाती। आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ? हम फिर से इन्हें गिने। सबसे पहले जब रूथ रूथलेस थी अपने साथ, स्वर्ग जो था उसकी ओर हो गया, द होल हेवन, क्योंकि उसने बोला आज से नओमी आपके परमेश्वर मेरे परमेश्वर हैं। हेवन वॉज एक्साइटेड एंड दैट हेवन ओपन द डोर्स, स्वर्ग खुल गया उसके ऊपर। वो एक चाबी थी, उसका मन देखा स्वर्ग ने, उसका मन देखा परमेश्वर ने, और स्वर्ग के सारे ताले खुल गए। और जैसे ही वो बेथलेहम में आई, उसको काम मिल गया, करेक्ट लोकेशन मिल गई, राइट टीम मिल गई, और जो वहां का मालिक था, द सीईओ, उसने उसको बताया बेटे ये करना है और ये नहीं करना है। साथ में उसे प्रोविजन मिला कि जितना वो चाहती थी, और उसको खाने को मिला फालतू खाना, और उसको अनाज मिला, और अनाज ऑन पर्पस, जो उसको नहीं मिलना था। शायद वो 5 किलो ही कमाती, लेकिन उसने 13 किलो कमाया। उसको नाम मिला और उसके नाम का चर्चा होने लगा, और उसको फेम मिलने लगी, उसके बारे में लोग तारीफ करने लगे। और जब ये सब हो रहा था, उसकी खुद की सास ने उसको एक आइडिया दिया, एक स्ट्रैटेजी दी, एक मार्गदर्शन दिया, जिससे उसकी लाइफ और भी बदल गई। और क्योंकि उसने खुदा की स्ट्रैटेजी को, जो उसकी सास से आई थी, इमीडिएटली किया, और उसके ऊपर एक
बात इधर उधर नहीं करी, उसका काम बन गया। उसकी मदर इन लॉ अब उसकी माँ कहलाई, बल्कि रूथ की बेबी हुआ ओबेद, उसको नओमी ने ही खिलाया और उसकी सास उसके बच्चे की नर्स बन गई। और उसके जो मरे हुए पति की जो भूमि थी, जो खत्म होने वाली थी, वो भी उसे मिल गई और उसे एक बहुत अच्छा आदमी मिला हस्बैंड की तरह। बाद में हम देखते हैं कि रूथ की शादी बोआज से हो जाती है। अच्छा पति, केयरिंग पति, अमीर पति, और वो पति जो उसके साथ अच्छा है और उसके ऊपर वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन बोलता है। सारी लड़कियां चाहती हैं कि उनके हस्बैंड्स उनके ऊपर वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, उनकी प्रशंसा, उनके अच्छे काम की कुछ तो प्रशंसा करें, सारे वक्त गाली ना दे, कुछ तो अच्छा करती होगी वो। और यहाँ पर बोआज ने लगातार उसकी तारीफ करी। और वो एक्चुअली क्लीनर थी, वो हार्वेस्टर नहीं थी, वो कटनी करने वाली औरत नहीं थी, वो तो सिर्फ एक स्लेव की समान एक ग्लीनर थी। लेकिन जिस खेत पे वो छोटा सा काम करने आई थी, एक एक दाना बीनने के लिए, उसी खेत की मालकिन बन गई वो। मैं देखती हूं कि जब उसने बोला कि परमेश्वर मेरे परमेश्वर है, आज से उसकी हर क्षेत्र में एक्सेलरेशन आ गया, हर क्षेत्र में एक्सेलरेशन आ गया। वो बनी मां ओबेद की, जो कि ग्रैंडफादर था किंग डेविड का, और किंग डेविड एंसेस्टर है यीशु मसीह के। सो रूथ जो थी, उसने सिर्फ अपने आप को ब्लेस नहीं करा, नओमी को ब्लेस नहीं करा कि वो एक नर्स बनी और उसने एक बहुत प्यारा बच्चा देखा, बट उसने ब्लेस करा बोआज के फैमिली को, उसने ब्लेस करा और उसके वंश से डेविड आए, इज़राइल को ब्लेस किया। क्योंकि इज़राइल का जो चिन्ह है वो है द स्टार ऑफ डेविड। और परमेश्वर ने कहा अ मैन आफ्टर माय हार्ट, ऐसा मनुष्य जिसका दिल मुझ जैसा है, मेरे साथ चिपका हुआ है, उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर बनी। और रूथ के द्वारा हम सबका उद्धार हुआ, क्योंकि यीशु मसीह उसी वंशावली में से आए। रूथ का नाम परमेश्वर की जीनियालॉजी में, वंशावली में आया। और साथ में एक पूरी किताब है बाइबल में जो कि रूथ के नाम पर है, नओमी के नाम पर नहीं, एलिमेलेक के नाम पे नहीं, ओबेद के नाम पे नहीं, बोआज के नाम पर नहीं, लेकिन उस रूथलेस, कठोर रूथ, प्यारी सी थी। कठोरता मतलब उसके एक्शंस की कठोरता, कि वो खुदा की ओर जाएगी ही जाएगी और अपनी सास को नहीं छोड़ेगी। सास से मिले उसको माँ, सास से मिला उसको मार्गदर्शन, सास की वजह से उसको मिला अपने पति का घर, और सास ही बन गई उसकी मदर, जिसने उसको बहुत प्यार किया। आज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ से रूथलेस हो जाएं। पुरानी जिंदगी के दरवाजे आप भी बंद कर सकते हैं। रूथ का चर्चा ही था, अरे तुमने अपनी माँ का घर छोड़ दिया, अपने पिता का घर छोड़ दिया, अपना लैंड छोड़ दिया। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आज आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। तो हम लगातार सीख रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी पे खुदा का वर्ड बोलना है, वो भी एक एक्शन है, लेकिन साथ में हमें वर्ड के साथ एक्शन भी लेना है, कुछ करना भी है। जो हम बोल रहे हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन आप डॉक्टर की स्टडी नहीं कर रहे। मैं दुकान खोलूंगा, आप कुछ और ही कर रहे हैं। या मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, लेकिन फिर भी आप चुनाव कर रहे हैं गलत काम करने की। मैं अपनी वाइफ से प्यार करूंगा, लेकिन आप उसे गाली दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मुझे अपनी स्टडीज में और अच्छा होना है, लेकिन आप सारे दिन फ्री फायर खेल रहे हैं या पबजी खेल रहे हैं या अदर गेम्स खेल जा रहे हैं। आपका ज्यादा टाइम गेम खेलने में लग रहा है और पढ़ाई आधे घंटे की, तो वो रिजल्ट कैसे आएगा? आपको अपने साथ कठोर होना पड़ेगा। रूथलेस लाइक रूथ, कठोर कि मुझे करना ही है। आपको डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा। कठोर की जगह मैं कहूंगी डिटर्मिन्ड, फोकस्ड। आपको अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा कि मुझे बदलना ही बदलना है। जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ मेरा कथन भी मैच होना चाहिए। इट शुड मैच इट। सो बी रूथलेस इन योर लेबर। जब आप मेहनत करें रूथलेस अपने साथ, अपने लव वंस के साथ, अपने परमेश्वर के साथ। चर्च आने में, चर्च आना इजी नहीं है, लड़ना पड़ता है, और हम सब लड़ते हैं। हम हर संडे आते हैं। आपके पास क्या बहाना है? लेट्स नॉट डू दैट। हमें मेहनत करनी है,
एक ही चीज चाहिए, जो भी आपका एरिया है बस उसी पे मेहनत करनी है, 100 चीजों पे मेहनत नहीं करनी कि वो भी कर लो वो भी कर लो, ऐसे नहीं होता है। गेट नोटिस बाय हेवन फॉर योर पैशन। जो आपका पैशन है, जो आपका मन की तीव्र इच्छा है, स्वर्ग नोटिस करेगा, आपकी मेहनत को नोटिस करेगा। और जब आप मेहनत करेंगे तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपके पिता और माता बन जाएंगे और आपके आगे चलेंगे, आपकी हिफाजत भी करेंगे और रास्ते भी खोलते जाएंगे। लेकिन एक बात है, सारा प्लान गॉड इकट्ठे नहीं बताते। जब रूथ ने कहा था उस छुपी हुई जगह पे, उस सड़क पर, कि मैं आपके पीछे चलूंगी, आपके परमेश्वर आज से मेरे परमेश्वर हैं, जहां आप सोओगी वहां मैं सोऊंगी, जहां आप रहोगी मैं वहां रहूंगी, मेरे को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। क्या उसे ये सारी बातें पता थी होने वाली है? वन स्टेप एट अ टाइम। बस उसे ये पता था कि नवमी के साथ रहना है और इसके गॉड के साथ रहना है। तो दो ही चीजें। सो दैट्स ऑल दैट इज नीडेड। और मैं आज घोषणा करती हूं, अगर आज आप अपना मन बनाते हैं इस परमेश्वर को चुनने के लिए, इसके पीछे चलने के लिए, इस चर्च के पीछे चलने के लिए, चर्च के लोगों की बातें सुन के उनके पीछे चलने के लिए, तो मैं घोषणा करती हूं स्वर्ग आज आपके ऊपर खुल रहा है और लोग आपके बारे में कहेंगे कितने अच्छे लोग हैं, कितने नोबल हैं। और आपकी चर्चा और आपकी पहचान आपकी मेहनत से होगी, आपकी कड़ी मेहनत से, अपने मदर के लिए, अपने फादर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बंधु के लिए, अपने चर्च के भाई बहनों के लिए और परमेश्वर के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? और मैं आज घोषणा करती हूं, अपना ब्रेक थ्रू रिसीव कीजिए। जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप पुरानी गलत चीजों के साथ चिपके नहीं रहेंगे, लेकिन प्रभु के साथ चिपक जाएंगे। आप तैयार हैं? मेरे साथ बोलिए, हे परमेश्वर, मैं पुरानी चीजों को त्यागता हूं, वो गलत चीजें जो मेरे से चिपकी हुई हैं उनको छोड़ के आज मैं आपके साथ चिपकता हूं, आपकी चर्च के साथ चिपकता हूं। मुझे रास्ता दिखाइए, हर कदम आप मेरे मार्ग के लिए ज्योति हैं, मुझे एक एक करके दिखाइए। यीशु मसीह मेरे सारे पापों को माफ कर दीजिए, मेरे दिल में आ जाइए और मुझे वो मार्गदर्शन कीजिए किस रास्ते पे चलना है और मैं आपके जुनून में रहूं। मुझे अपने वचन में बढ़ाइए, अपने मार्गों को दिखाइए और मेरा रिश्ता मेरे पिता परमेश्वर से कर दीजिए। स्वर्ग मेरे ऊपर खुल जाए और मैं प्रभु के मार्ग पे चलने पाऊं। और बस वन थिंग इज नीडेड, वो दीवानगी, बस एक ही चीज की जरूरत है और वो आप मुझे बताने जा रहे हैं। आई विल फॉलो यू लॉर्ड, आई विल फॉलो योर पीपल, आई विल फॉलो द चर्च। मैं आपके पीछे रहूंगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आज मैं भरोसा करती हूं कि आपको समझ में आया है, हमें सिर्फ अंगीकार नहीं करना, उस तरफ रास्ते पे चलते भी जाना है और समय समय पे परमेश्वर बताएंगे क्या करना है, जब तक कि आपकी लाइफ में वाओ वाओ वाओ, गुड, एक्सीलेंट, बेटर नहीं हो जाता। और आने वाली पीढ़ी आपकी प्रशंसा करेगी और कहेगी मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे इस भाई जैसा बनना है। किसी को आपकी मेहनत का नहीं पता, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो दिन आएगा जब लोग आपकी तारीफ करेंगे। गॉड ब्लेस यू। मेरे पीछे पीछे बोलिए, परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कन्फेशन करना बहुत जरूरी है। लेट्स बिगिन विद सम कन्फेशन। आज हमने जो भी सीखा है उसको हम अपनी लाइफ में एक्टिवेट करें, पावर्ड करें थ्रू confession. So are you ready? Okay, so I will do it in Hindi and in English. First in English. If God can accept a Moabite and give her grace, he can definitely accept me as I come to him in the name of Jesus. यदि परमेश्वर एक मोआबी स्त्री को स्वीकार कर सकते हैं तो वो मुझे भी स्वीकार करेंगे और अपनी बेटी बनाएंगे अपने अनुग्रह द्वारा। और मैं पिता परमेश्वर के पास यीशु मसीह के नाम से आती हूँ। मैं परमेश्वर की बातों के लिए रूत की तरह दृढ़ निर्दयी बनूंगी। मैं यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानूंगी। मुझे अपने पुराने जीवन पर पश्चाताप है। मैं अपना पुराना जीवन, उसके पैटर्न और तौर तरीकों को छोड़ता हूं। मैं यीशु मसीह को
अपने दिल से स्वीकार करती हूं, करता हूं और आमंत्रित करती हूं, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और बड़ा भाई भी। आई विल बी रूथलेस like Ruth. I will be determined like Ruth for the things of God. I confess Jesus as my Lord and Savior. I repent of my old life. I leave my old life behind and its patterns and its ways. I accept and invite Jesus in my heart. He is my best friend and elder brother. I will come to the house of God. I will pursue God and Jesus and the Holy Spirit. I will read my Bible to know more about Him. I will learn to pray and I will stop saying wrong things over my life and my family. मैं परमेश्वर के घर में पाया जाऊंगा। मैं परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जी का अनुसरण करूंगा। मैं उसके बारे में और अधिक जानने के लिए बाइबल पढ़ूंगा। मैं प्रार्थना करना सीखूंगा और अपने जीवन और परिवार के बारे में गलत बातें करना बंद कर दूंगा। I can't see changes today, but very soon, when I start declaring and acting on God's word, the Bible, I will see rapid changes. मैं आज बदलाव नहीं देख रही हूं, लेकिन बहुत जल्द जब मैं परमेश्वर के वचन बाइबल की घोषणा करूंगी और उस पर अमल करना शुरू कर दूंगी, तो मैं तेजी से बदलाव देखूंगी। It is so easy to live my life according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना बहुत ही आसान है। Like Ruth, when I, in a determined fashion, pursue and seek the kingdom of God, then all the things that are for my benefit, that are for benefit for my family, that are for benefit for my country, that are for benefit for my generation and the coming generations will be definitely added to me. रूथ की तरह जब मैं दृढ़ संकल्पित होकर परमेश्वर के राज्य की ओर चल पड़ता हूं, तो सारी वो चीजें जो मेरे लिए जरूरी हैं, जो मेरे परिवार के लिए जरूरी हैं, जो मेरे देश के लिए जरूरी हैं, जो मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी हैं, वो सब मुझे मिलती चली जाएंगी। I'm going to be a significant personality in the days to come. मैं आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत बनाने जा रहा हूं। As I pray and confess through, I get my breakthrough. जैसे मैं प्रार्थना और वचन का अंगीकार करता हूं, तो मेरा ब्रेक थ्रू, मेरा छुटकारा, मेरी सफलता मेरे कदम चूमेगी। मैं दृढ़ निश्चयी हूं, मैं दृढ़ता से काम करता हूं। आई एम डिटर्मिन्ड एंड आई वर्क इन अ डिटर्मिन्ड फैशन। आई विल बी रूथलेस लाइक रूथ। मैं रूथ के समान दृढ़ निश्चय बनूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम टू डू दीज कन्फेशंस। जो गॉड को पहले चूज करते हैं, रूथ के समान उनकी जिंदगी, उनके परिवार की जिंदगी, उनके पूरी जनरेशन की जिंदगी और पूरे इजराइल की डेस्टिनी बदल गई। और आप डेस्टिनी मेकर्स हैं, आप बदलाव लाने वाले हैं। अभी नहीं लगता होगा। सो दृढ़ बन जाइए, इट इज पॉसिबल। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके हालात उस मोआबाइट औरत की तरह, जो फॉरेनर थी, जो बाहर की थी, जो एक अनजान लेडी थी, उसकी तरह नहीं है। आप बहुत बेटर सिचुएशन में हैं। सो इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लेती हूं। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।